स्वागत है आपका अपने चैनल यथार्थ एकेडमी में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जीन पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया था, ठीक है। और ये एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास दिया था। ये बहुत ज़्यादा, ये जो टॉपिक है जीन पियाजे, ये सीटेट में इससे एक से अधिक क्वेश्चन पूछने की संभावना है, काफ़ी पूछा जाता है। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो इससे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका इसी वीडियो से काम हो जाएगा पूरा। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया ना इस वीडियो से, तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो जीन पियाजे देखेंगे क्या है जीन पियाजे। सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि इन्होंने कौन सा प्रिंसिपल दिया था। तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास दिया था, ठीक है। और ये जो हैं, ये फादर ऑफ, ये देखिए यहाँ पे जो जीन पियाजे हैं, ये फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी माने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने काफ़ी चाइल्ड साइकोलॉजी पे वर्क किया है, इसीलिए इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा गया है। इनका ये जो थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। इनका जन्म जो था वो 1896 में हुआ था। 1896 में ही जन्म किसका हुआ था? बायगॉस्पी जो थे, उन वाइगॉस्की जो थे वो भी एक तरीके के मनोवैज्ञानिक थे। तो इनका जो जन्म है दोनों का एक ही सन में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में। इन्होंने जो है चिंतन पे काफ़ी वर्क किया था और पहला जो नैतिक विकास है वो जीन पियाजे ने ही दिया था। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। इन्होंने बताया था जब जैसे बच्चा मैच्योर हो जाएगा वो क्या करने लगेगा, लर्निंग उसमें डेवलप हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने बताया था कि बच्चे का सबसे पहले क्या होगा? विकास होगा, ठीक है। उसके बाद लर्निंग की प्रक्रिया उसमें क्या होगी? स्टार्ट होगी। मतलब सबसे पहले बच्चे का विकास होगा, उसके बाद उसमें अधिगम की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और ये कैसे थे? ये मनोवैज्ञानिक कैसे थे? रचनावादी, कंस्ट्रक्टिज्म, मतलब कंस्ट्रक्टिज्म रचनावादी वैज्ञानिक थी। मतलब क्या हुआ? बच्चा जो है वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करता है, सक्रिय होकर। बच्चा जो होता है वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करता है, सक्रिय होकर करता है। मतलब जो पूर्व ज्ञान का यूज़ करके बच्चा जो होता है वो ज्ञान का निर्माण करता है। इन्होंने एक टर्म का यूज़ किया है फ्रेंड्स, स्कीमा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्कीमा क्या करता है? ये यूज़ किया जाता है कॉग्निशन, जो मेंटल होता है, मेंटल जो कंसेप्ट होता है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए स्कीमा जो है वो यूज़ किया जाता है टर्म, ठीक है। ये कैसा होता है? इन्होंने बताया था ये स्कीमा जो होता है वो जन्मजात होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो स्कीमा है ये क्या होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आपने कोई गोल जो है वो अपना सेट करा दिमाग में, तो आपने उससे रिलेटेड जो भी सोचा, जो भी स्कीमा डेवलप करा, वो क्या होता है? स्कीमा होता है। मतलब एक तरीके का कंसेप्ट होता है, कॉग्निटिव मेंटल जो कंसेप्ट होता है वो होता है स्कीमा। तो इन्होंने बताया ये बच्चे के अंदर कैसा होता है, जन्मजात बताया, ठीक है। अब देखिए इससे एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि अनुकूलन के भाग बताइए। मतलब कौन कौन से अनुकूलन के भाग हैं? उसमें दे देगा ऑप्शन एडेप्टेशन, एसिमिलेशन, ठीक है, और एकोमोडेशन, और भी कुछ भी दे देगा उठा के, स्कैफोल्डिंग दे देगा, है ना, कंडीशनिंग दे देगा। तो अगर हमें पता होंगे कि इसके क्या भाग, एडेप्टेशन के भाग जो है वो एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, और ऑप्शन में दे सकता है क्या? ऑप्शन में कंडीशनिंग, और क्या दे सकता है? स्कैफोल्डिंग। तो बताइए कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन दे देगा पहले और दूसरे, तीसरा दे देगा बोथ सी और डी, है ना। फिर क्या दे देगा? सी, फिर नन ऑफ द एबव। तो आंसर उस केस में अगर हमें ये पता होगा ना कि क्या क्या है, तो हम जो है वो टिक लगा पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें ये देखिए एडेप्टेशन के जो भाग होते हैं वो कौन कौन होता है? एसिमिलेशन, एकोमोडेशन होता है। एडेप्टेशन का मतलब ही देखो क्या होता है? एडप्ट करना। मतलब बच्चा जो होता है वो किस तरीके से अपने आप को एनवायरनमेंट में एडप्ट कर पाता है, वो क्या होती है? प्रक्रिया एडेप्टेशन कहलाती है, ठीक है। अब इसमें दो टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बच्चों को क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हुई थी। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही कम वर्ड्स में यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है बिना किसी कन्फ्यूज़न के ज़्यादा। तो एसिमिलेशन क्या होता है, सबसे पहले तो इसका हिंदी में पता होना चाहिए, आत्मसातकरण। ठीक है, एकोमोडेशन का होता है समायोजन। पूर्व ज्ञान के साथ जब बच्चा नया ज्ञान अपना जोड़ लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, आत्मसातकरण बोलते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद एकोमोडेशन क्या होता है, नए ज्ञान को वो बच्चा जो होता है वो मॉडिफाई कर लेता है, अपने दिमाग में क्या है मॉडिफाई कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। और जब पूर्व ज्ञान के साथ नया ज्ञान उसने जोड़ा, ठीक है, और उस ज्ञान को क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, तो उसके बीच में जो बैलेंस उसने बनाया, संतुलन जो बनाया, वो क्या प्रोसेस कहलाती है, इक्विलिब्रेशन कहलाती है। ठीक है, और जब ये मतलब संतुलन नहीं बना पाता है बच्चा, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, डिसइक्विलिब्रेशन कहलाती है। अब इसमें देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितनी दी हैं जीन पियाजे ने, तो कितनी दी हैं, 4 दी हैं, तो ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टैट में, और मतलब ये DSSS भी, ये जो छोटे मोटे एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें पूछ लिया जाता है, लेकिन CTET में ये नहीं पूछा जाता कि कितने इन्होंने चरण दिए थे जीन पियाजे ने। इसमें ये कंसेप्ट थोड़ा पूछ लेते हैं कि सेंसरी में क्या है ना, प्री ऑपरेशनल में क्या है, लेकिन समझ बनाने के लिए ज़रूरी है पढ़ना कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। देखिए ये मैंने साथियों इंग्लिश में लिखी हैं, क्योंकि अगर आप हिंदी में जाओगे ना तो इसके बहुत सारे हिंदी में और दिए रहते हैं टर्म, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इंग्लिश में केवल एक बताया गया है, तो आप इंग्लिश में तैयार करें तो इसको ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, ये जो अवस्था है 0 से 2, इस अवस्था में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही सीखता है। जो भी उसकी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, कितनी होती हैं, 5 होती हैं, तो उससे ही बच्चा सीखता है, एक्टिविटीज़ कर करके बच्चा सीखता है, इन्होंने ऐसा बताया था जीन पियाजे ने। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 2 से 7 तक होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है वो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन से बच्चा सीखता है। इस वाली जो ऑपरेशनल स्टेज है, इस वाली स्टेज में बच्चा जो होता है वो किससे सीखता है, बच्चा जो होता है वो रिप्रेजेंटेशन, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन से बच्चा सीखता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, इसमें बच्चा एक्टिव होता है। ठीक है, इसमें बच्चा जो होता है वो काफ़ी एक्टिव होता है, इन दोनों स्टेजेस के कंपैरिजन में काफ़ी इसमें बच्चा एक्टिव हो जाता है। 7 से लेके 11 तक की स्टेज जो होती है वो क्या कहलाती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 11+ होती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो होता है, बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। कॉन्क्रीट में क्या होता है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर। अब देखेंगे इसमें, देखिए ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने बताए, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 है। ठीक है, इसमें बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। जैसे कि अगर कोई आपने ऑब्जेक्ट छिपा दिया तो बच्चा जो होगा वो अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा उस ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेगा। ठीक है, तो विकास की पहली ज्ञानेंद्रीय अवस्था ये होती है सेंसरी मोटर स्टेज। उसके बाद बच्चा जो होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा अपनी क्रियाएं करता है, और उसका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसके लिए भी वो क्या बच्चा करता है, प्रतिक्रिया करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसके लिए भी बच्चा क्या कर लेता है, प्रतिक्रिया कर लेता है। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जीन पियाजे ने क्या बताया है कि बच्चा जो होता है वो एनिज्म का इसमें वो देखने को मिलता है, मतलब निर्जीव चीज़ को वो सजीव मानने लगता है। जैसे कि देखा होगा आपने, घर में होता है कि किसी बच्चे के अगर चोट लग जाए, जैसे कि किसी बच्चे का कोई बच्चा जब जैसे गिर जाता है तो देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन को भी मारने लगते हैं, बोलते हैं देखो मैंने मार दिया, तो बच्चा चुप हो जाएगा। मतलब बच्चा निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझने लगता है। इस स्टेज में ऐसा देखा जाता है। फिर देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में सिंबल के थ्रू बच्चा समझता है चीज़ों को। तो इसका एक ड्रॉबैक देखने को मिलता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, इसमें जीन पियाजे ने बच्चे को कम आंका है। ठीक है, जितना उसमें है, अब जैसे कि अगर बच्चे को समझा दिया जाए कि बेटा ये जो है सजीव है तो वो समझ जाएगा, तो इसमें जो है कम आंका गया है। ये इसका ड्रॉबैक है प्री ऑपरेशनल स्टेज का।
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, ये जो होती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है। मतलब बच्चा जो होता है वो मूर्त चीज़ों को देखकर चिंतन शुरू करना स्टार्ट करता है, ठीक है। और रिवर्सिबल थिंकिंग भी बच्चे में डेवलप हो जाती है। जैसे कि मूर्त चीज़ें मतलब क्या, मतलब मूर्त चीज़ें जो बच्चा छू सकता है, जिन चीज़ों को देख सकता है, ठीक है, उन्हीं के बारे में उसके अंदर चिंतन शुरू होता है। और फॉर्मल जो ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें अमूर्त चिंतन भी स्टार्ट हो जाता है बच्चे के अंदर, और उसमें एब्स्ट्रैक्ट उसमें देखिए लॉजिकल थिंकिंग भी स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी अच्छे लेवल का बच्चा सोच सकता है। थैंक यू दोस्तों।